ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 नवंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। देखो, इस एक पॉइंट में कितना गहरा राज है कि अगर बुद्धि स्वच्छ शुद्ध हो जाए, विचार स्वच्छ शुद्ध हो जाए, तो श्रीमत जो हम सुनते हैं उसको सहज धारण करके बाबा का शो कर सकते हैं। क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं होती है तो जो श्रीमत मिलती है उसमें भी मनमत ऐड हो जाती है। अब श्रीमत पर नहीं चले, मनमत पर चले तो रिजल्ट नहीं मिलती है, तो बाप का नाम बाला कैसे करेंगे? ऐसे कहने में सभी कहते हैं कि हम श्रीमत पर चलेंगे, पर जब श्रीमत पर चलने की बात आती है तो ये जो बुद्धि है ना, ये बीच में इंटरफेयर करती है। क्योंकि उस बुद्धि में शुद्ध और स्वच्छ विचार कम है, इसीलिए मनमत ऐड हो जाती है। जो स्वयं को ठीक लगता वैसे ही लेकर चलते तो बाबा का नाम कैसे बाला होगा? धारणा वैसी ही चाहिए जैसे बाबा कराना चाहते हैं, और सबको मालूम भी है कि हमें क्या धारण करना है, पर वैसा धारण नहीं करते हैं क्योंकि बुद्धि शुद्ध स्वच्छ नहीं है। तो जैसे विचार चारों तरफ होते हैं वैसे ही श्रीमत को देखने लग जाते हैं। तो फिर बताओ, जब श्रीमत पर एक्यूरेट नहीं चलेंगे तो नाम कैसे बाला करेंगे? नाम तो बाला हम और आप कैसे करेंगे? बाप के कहे अनुसार चलेंगे तो बाला होगा ना। बाबा ने कहा ऐसा करो, करेंगे तो बाला होगा। अपनी मत चलाएंगे, अपनी बुद्धि डालेंगे तो कैसे बाला होगा? वो तो रावण के वशीभूत है ना। इसीलिए कहा इतना शुद्ध और स्वच्छ बना दो जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। ऐसा बनाओ, इतना शुद्ध और स्वच्छ बुद्धि को। आज का प्रश्न, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी? बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी? बच्चों की अवस्था से ही बाप का शो होता है ना। अब कहने को तो सभी बीके हैं, पर कुछ बीके क्या करते, कुछ बीके क्या करते, पर कैसे पता पड़े सच्चा बीके कौन? तो उसकी अवस्था ही तो बताएगी। उसका चेहरा, उसकी चलन, उससे ही तो शो होगा। बाप का नाम बाला भी तब होगा, बाप का शो भी तब होगा। तो ऐसे कौन से लक्षण है? उत्तर, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख, अचल अडोल, स्थिर और मस्त अवस्था रहे, तब बाप का शो कर सके। जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख, अचल अडोल, स्थिर और मस्त अवस्था बने, तब बाप का शो कर सके। तो ये अवस्था चाहिए, निरंतर हर्षित मुख, अचल अडोल, स्थिर और मस्त अवस्था ऐसी बने तब बाप का शो कर सके। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही
यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। ऐसी अवस्था वाले तो देखिए, निरंतर हर्षित मुख, अचल अडोल, स्थिर, मस्त अवस्था है। सब अपना अपना देखिए। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? कहते हैं आए तेरे दर पर जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहें तो ये सब बातें तो हो ना सके। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहें तो ये वाली सारी बातें तो हो ना सके, ना श्री कृष्ण यहां हो सके। अब वह तो है सत्युग का प्रिंस। गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो परम पिता ने सुनाई। सारा मदार एक बात पर है, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वे तो दरकार नहीं, ये तो सेकंड की बात है। सिर्फ ये एक बात ही सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है, सारी बात गीता पर है। परम पिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्रायलोप है। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको ये अच्छी रीति गोले के चित्र पर सिद्ध करना है कि गीता पालौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई। श्री कृष्ण की महिमा और है, परम पिता परमात्मा की महिमा और है, दोनों अलग अलग है। वह है सत्युग का प्रिंस जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप से और है, माने जब परमात्मा पढ़ा रहा है तो वो और है नाम रूप से, और फिर जब राज्य पाया है तब और है। यह सिद्ध कर बताना है। पतित पावन है ही एक बाप, और फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। अब यह सिद्ध कर समझाने में भी युक्तियां चाहिए, फॉरेनर्स को भी सिद्ध कर बताना पड़ता है। नंबर 1 है ही गीता, सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को एडॉप्ट करते हैं ना। गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? ये किसको पता ही नहीं है। और सबके शास्त्रों का तो पता है। ये जो सहज राजयोग की शिक्षा है वह किसने दी है, यह सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनती जाती है। ये सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा हो ना सके। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, अपने को ज्ञानी मत समझो।
पहले तो मुख्य बात यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते, वह ब्रह्म तत्व कह देते, वह सागर कह देते, जो आया सो कह देते बिगर अर्थ। भूल सारी गीता से निकली है। जो गीता का भगवान श्री कृष्ण कह दिया है तो समझाने लिए गीता उठानी पड़े, तो समझाने लिए तो गीता उठानी पड़े। बनारस वाले गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध कर बतलाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। अब सम्मेलन तो होते हैं, सब रिलीजियस मनुष्य कहते हैं क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्यों के हाथ में तो है ही नहीं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते, जबकि बुलाते रहते हैं परंतु पतित से पावन बनाने वाले बाप को जानते ही नहीं। भारत पावन था, अभी पतित है। अब पतित पावन कौन है, ये कोई की बुद्धि में ही नहीं आता। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब वह राम तो है नहीं, झूठा बुलावा करते, जानते कुछ नहीं। अब ये कौन जाकर बताए। बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा गोला भी बनवाया है जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची। अब वे तो कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान, वो तो ऐसे कह देते। तो बाप कहते तुम बेसमझ हो, मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पतित को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता हूं। और भगवान उवाच, मैं श्री कृष्ण की आत्मा को अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा ज्ञान देता हूं। देखो शब्दों का कैसे फेरबदल हो गया। वह फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सत्युग का बन जाता है। उन्होंने जब राजयोग सीखा तो नाम रूप चेंज था, और जब सीख लिया तो वो सत्युग का पहला प्रिंस बना। अब ये बात समझानी है, तो ये समझानी और कोई की बुद्धि में है नहीं। तुम्हें पहले तो ये भूल सिद्ध कर दिखानी है, माना दिखाना पड़ता, आईना दिखाना पड़ता है, देखो ये गलती हो गई है। क्लियर। कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। उसका रचयिता कौन था। जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, अब वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। तो जब क्राइस्ट था तो बाइबल थोड़ा थी। अच्छा, बाइबल का बाप कौन, क्राइस्ट। अच्छा, उनको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वहां बात ही नहीं है, यह तो यहां माता पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से। अब यूं तो वे क्राइस्ट को मानने वाले हैं, जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया तो बोधियों का शास्त्र भी है। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, ये कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। अभी गोला ऐसा बनाया है जिसे समझ सकें कि बरोबर परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। अब राधे कृष्ण तो सत्युग में है, उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया। अब वो सत्युग में है, उनका जन्म सत्युग में हुआ है, और सत्युग में ज्ञान की दरकार नहीं है। तो फिर क्या राधे कृष्णा ने अपने आप को ज्ञान दिया। तो ज्ञान देने वाला तो दूसरा चाहिए। कोई ने तो उन्हों को पास कराया होगा कि चलो कि तुम बनोगे सत्युग के प्रिंस प्रिंसेस, किसी ने तो उन्हें पास कराया ना। अब इतने सब में से वही पास हुए जो सत्युग के फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस बने, तो कुछ तो कराया होगा ना जिससे वही पास हुए। क्या समझ में आई। कोई ने तो उन्हों को पास कराया होगा।
अब ये राजाई प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया? अब किस्मत आप पे तो नहीं बनती कि आप पे ही बन गई किस्मत। किस्मत बनाने वाला या तो बाप या तो टीचर चाहिए। अब बच्चा पैदा हो गया तो बाप के पास जो वर्ष होगा तो वो उसकी किस्मत में आएगा, ठीक है। अब वो टीचर के पास गया, टीचर ने उसे पढ़ाया तो उसकी किस्मत चमकेगी। तो किस्मत आप पे तो नहीं बनती, बनानी पड़ती है। तो फिर किसने बनाई? देखा कितने सारे पॉइंट्स। कहते हैं गुरु गति देते हैं, परंतु गति सदगति का भी अर्थ ही नहीं समझते। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी गति माना सब आपके पास जाते हैं। अब यह बातें कोई भी समझते नहीं। अब है तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोल कर बैठे हैं। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान यह एक ही है, बाकी सब भक्ति मार्ग की दुकानें हैं। बाप कहते ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इन जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता हूं। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूं, सारी सृष्टि का सदगति दाता हूं। वाया गति में जाकर फिर सदगति में आना है। अब सब तो सत्युग में नहीं आएंगे, ये ड्रामा बना हुआ है। जो कल पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनवाए थे, वे अब बनवा रहे हैं। और मनुष्य कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसीलिए हिलते रहते हैं। तो पहले एक धर्म रहता जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है, फिर वे एक टांग कम हो 3 टांगे निकलती हैं, जिसमें कुछ भी ताकत ही नहीं रहती। आपस में ये लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, धनी को जानते ही नहीं, निधन के बन पड़े हैं। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी ये बात समझाने की गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परम पिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। अब श्री कृष्ण तो है साकार और वह है निराकार, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। तो ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गाई। अंधों के आगे बड़ी आरसी रखना है ना, आईना। अब यही है ही अंधों के आगे आईना। और जास्ती टू मच में नहीं जाना है। कड़ी भूल यह है, परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है, उसके बदले श्री कृष्ण की महिमा दे दी है। और लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण हैं, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण सतयुग में और राम सीता त्रेता में। तो पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है, उनको फिर द्वापर में ले गए हैं। अब यह सब है भक्ति मार्ग की नूंद। और विलायत वाले इन बातों से क्या जाने। ड्रामा अनुसार यह ज्ञान किसके पास भी है नहीं। कहते भी हैं ज्ञान दिन भक्ति रात, तो ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। सत्युग स्थापन करने वाला कौन है? ब्रह्मा आया कहां से? सूक्ष्मतन में कहां से आया? परम पिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहां ब्रह्मा दिखाते हैं, परंतु वहां तो प्रजापिता ब्रह्मा होता नहीं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, वह कहां से आया? अब यह बातें कोई समझ ही नहीं सकते। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया है, ये किसकी बुद्धि में नहीं है। ये बड़ा भारी क्लास है।
अब टीचर तो समझते हैं ना ये स्टूडेंट कैसा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? हाँ? लौकिक में टीचर समझ जाए तो क्या ये बाप नहीं समझते होंगे? ये बेहद के बाप का क्लास है, यहाँ की बात ही निराली है। और शास्त्रों में तो परले आदि दिखा कितना रोला कर दिए, कितना घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते हैं। अब श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया है। तो सिद्धगढ़ समझाते हैं गीता का भगवान ये है, उनके गुण ये है, श्री कृष्ण के गुण ये हैं। तो इस भूल के कारण ना भारत कोड़ी जैसे बना है। तो माताएं उनको कह सकती हो कि तुम लोग कहते हो माता नरक का द्वार है, परंतु परमात्मा ने तो ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है, माताएं ही स्वर्ग का द्वार बनती हैं। तुम निंदा कर रहे हो, परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए, पॉइंट सब नोट कर समझाना चाहिए। और भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए है, और यह है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। तो बच्चों को शो करना है, सदैव हर्षित मुख, अचल स्थिर मस्त रहना चाहिए। आगे चल महिमा निकलनी जरूर है। तुम सब हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, कुमारी वे जो 21 जन्मों लिए बाप से वर्षा दिलाए, वो कुमारी सर्वश्रेष्ठ जो सबको 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा दिलाए, माना बाबा का सबको बनाए, बाबा का परिचय दे और सबको बाप से जुड़ाए। कुमारी वह जो 21 जन्मों लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है। मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है। चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए। ये ज्ञान सूर्य है, ये गुप्त मम्मा अलग है। इस राज को तुम बच्चे ही समझ कर समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके है। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़े ही। ये मात पिता कंबाइंड है, दुनिया ये नहीं जानती। और श्री कृष्ण तो हो ही नहीं सकता। वे फिर भी सत्युग का प्रिंस है, सत्युग का पहला प्रिंस है। श्री कृष्ण में भगवान आ ना सके क्योंकि तो 16 कला संपूर्ण है। भगवान आएगा तो दूसरों को 16 कला संपूर्ण, वो ही 16 कला संपूर्ण और उसके आसपास भी सब 16 कला संपूर्ण, तो किसको बनाने आएगा? तो इसीलिए जब नाम रूप श्री कृष्ण का है तो भगवान उनमें आ ना सके। समझाना वो सहज है। गीता के भगवान की महिमा अलग है। वे पतित पावन सारी दुनिया का गाइड लिबरेटर है। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परमात्मा की महिमा अलग है, सब एक थोड़े ही हो सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपनी अवस्था बड़ी मस्त अच्छा लडोल बनानी है। अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है। सदा हर्षित मुख रहना है। अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है। सदा हर्षित मुख रहना है। दूसरा पॉइंट,
ज्ञान के शुद्ध घमंड, माना नशे में रहकर बाप का शो करना है। देखो आपको क्लियर, तो आप दूसरों को क्लियर करोगे पूरे नशे के साथ। अगर आप ही को क्लियर, तो आप भी बित बित करोगे, दूसरों को भी बित बित कराओगे, और फिर मूंझोगे, और फिर समझ में ही नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाहते हो। ऐसे बाबा बहुत एक्यूरेट एक्यूरेट समझाता है। इसे हमको समझना है कि श्री कृष्ण की आत्मा जब अपने अंतिम जन्म में है और ब्रह्मा के नाम रूप में है, तब परम पिता परमात्मा उनमें आते हैं, ना कि जब वो श्री कृष्ण के नाम रूप में है तब परमात्मा नहीं आते हैं। तो ऐसे नाम रूप बदलता है, देश काल बदलता है, तो ये सब कुछ जब समय सारणी सब बदलती है तब परमात्मा का आना होता है। क्योंकि परमात्मा ने आना है, उसको पतित पावन कहते हैं, तो पतित आत्माओं के बीच में ही तो आएगा ना, उन्हीं को तो पावन बनाएगा, उनको पास कराएगा, तब तो वो सतयुग में जाएंगे। अभी देखो कलयुग है, आने वाला युग सतयुग है, तो फट से कैसे सतयुग में चले जाएंगे? तो उसके बीच के समय में सारी ट्रेनिंग चलती है, सारी सिलेक्शन होती है, सब कुछ समझाया जाता है। पूरे विश्व की आत्माएं जब होती है, तब उसके बीच में परमात्मा आता है और समझाता है। कौन उन्हें समझता है, कौन नहीं उन्हें पहचानता, उसके आधार पर उसके कर्मों से देखा जाता है। किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ ये सत्युग में कौन सा पद पाएगी, लेकिन उसके कर्मों से जरूर उसके माथे पर लिखा जाता है कि ये कौन सी आत्मा है। तो हमें अपने कर्मों से शो करके दिखाना है। तो ज्ञान के शुद्ध घमंड में रहकर बाप का शो करना है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। आज का वरदान, समृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को समृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। समृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को समृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने समृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को समृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा है ना। आपके फीचर्स द्वारा, समृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को समृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को समृति दिला दें कि मैं आत्मा हूं। मस्तक में देखें ही चमकती हुई आत्मा व मणि को। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, किसकी तरफ जाता है? ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देवभान को भूल जाएं, अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए, विस्मृति वालों को समृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर, सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर, सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। बुद्धि में धारणा होती है, बुद्धि समझती है, बुद्धि से ही निर्णय लेते हैं। अब चारों तरफ अवगुण ही अवगुण है, सबको पता है। बुद्धि जल्दी से अवगुण कैच कर लेती है और दिव्य गुणों को विस्मृत कर देती है। वो जल्दी से अवगुण बुद्धि कैच कर रही है। तो अगर हमें याद रहे कि बाप हमें क्या बनाने आया है, क्या हमें बनना है, हमें बनना है देवता। और देवता किसे कहा जाता है? जिसकी दिव्य बुद्धि हो। तो यहीं पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तो ही तो देवी देवता बनेंगे। तो अवगुण धारण करने वाली जो बुद्धि है उसको खत्म कर दो। जो चारों तरफ अवगुण ही देख रही है उसको बंद कर दो और सत्व प्रदान दैवी बुद्धि धारण करो। ओम शांति।